स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश का पहला अस्पताल जहां आंखों के कैंसर से जूझते बच्चों का हो रहा है चोइथराम नेत्रालय श्रीराम तलावली में आज आंखों के कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा से जूझते बच्चों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन चोइथराम नेत्रालय कैंकिड्स किड्सकैन और डॉक्टर श्रॉफ्स चैरिटी आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए चोइथराम नेत्रालय के जॉइंट मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर धैवत शाह ने बताया कि यहां पर ऑकुलर ऑन्कोलॉजी विभाग में बच्चों के आंखों के कैंसर का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र सेंटर है जहां इस बीमारी का समर्पित और मुफ्त उपचार उपलब्ध है। इससे पहले मरीजों को इलाज के लिए चेन्नई या हैदराबाद जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। डॉ शाह ने कहा कि रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज बहुत महंगा होता है और आर्थिक रूप से अभिभावकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन चोइथराम नेत्रालय में इस इलाज के प्रारंभ होने से इंदौर ही नहीं, प्रदेश भर के बच्चों को राहत मिल रही है। कार्यशाला की शुरुआत चोइथराम ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी श्री अश्विनी वर्मा, डॉ धैवत शाह और डॉक्टर सुरभि साबू द्वारा की गई। इस अवसर पर देश भर से आए नेत्र विशेषज्ञ, कैंसर चिकित्सक और बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में डॉक्टर सीमा दास ने बच्चों में सफेद रिफ्लक्स और रेटिनोब्लास्टोमा के लक्षणों की पहचान पर चर्चा की, जबकि डॉक्टर अमिता महाजन ने इसके वर्तमान इलाज और उससे जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर शिवानी पटेल ने दीर्घकालिक फॉलोअप और सर्वाइवरशिप के पहलुओं को रेखांकित किया। डॉक्टर हरेश गुप्ता ने समय पर निदान और रेफरल प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उपायों पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों के लिए एक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया। कार्यशाला की सफलता इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाले सभी सहभागियों के सहयोग और योगदान के कारण संभव हो पाई। श्री अश्विनी वर्मा, एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी, और डॉक्टर टीना दमानी, संयुक्त चिकित्सा निदेशक, ने सभी प्रतिभागियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि सभी ने अपने ज्ञान और अनुभव साझा कर चर्चाओं को वास्तव में समृद्ध किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य समय पर पहचान, सुलभ इलाज और बेहतर देखभाल के माध्यम से रेटिनोब्लास्टोमा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और इससे जुड़े विशेषज्ञों, संस्थाओं व सामाजिक संगठनों को एक साझा मंच प्रदान करना रहा। एक एनजीओ है, 20 साल से कैंकिड्स बच्चों के कैंसर के लिए काम कर रही है। हम लोग बाल कैंसर के लिए जो किसी भी प्रकार की जो मदद होती है हम लोग उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी तक हमने करीब 1 लाख बच्चों को सपोर्ट किया है पिछले 20 साल के अंदर। ये जो आंखों का जो कैंसर है उसको यदि सही समय पर जांच की जा सके, जैसे कि माँ बच्चे को नहलाती है, यदि उसे आंखों में किसी किस्म की चमक दिखती है तो उसको लगना चाहिए कि ये बच्चे को कोई मेरे एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी को मुझे लगता है कि मेरे को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या यदि हम चाहते हैं कि किसी भी जहाँ पे टीकाकरण के जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स के पास बच्चा टीकाकरण के लिए आता है, उसको लगता है कि इसकी बच्चे की आंख में यहाँ पुतली टेढ़ी हो गई है या आंख में थोड़ा सा स्क्विंट आ गया या आंख में चमक है, तो उनको चाहिए उस डॉक्टर को कि उस बच्चे को हायर सेंटर के ऊपर रेफर कर सके। मतलब कब से ये बीमारी सामने आई है, पहचानना कब से आसान हो गया है? पिछले ये 5 साल तक के बच्चों को ये बीमारी, हर साल नए बच्चों को ये बीमारी होती है, ऐसा एक इंसिडेंस का रेट माना गया है। इसके अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अवेयरनेस की वजह से, जागरूकता की वजह से बच्चों को अब समझ में आने लगा है कि ये बीमारी इस देश के अंदर हो रही है और ये बच्चों को पता चल रही है। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रही है इस तरह की बीमारी? इस तरह की बीमारी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पास बिहार के अंदर है, बिहार के बाद ये महाराष्ट्र में और चौथा या 5वां नंबर आता है मध्य प्रदेश का। आपका नाम? डॉक्टर हरेश गुप्ता, कैंकिड्स किड्सकैन। आँख में बच्चों में सबसे कॉमन जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। अभी फिलहाल इंडिया में इस कैंसर का इलाज तो ठीक है, अवेयरनेस ही बहुत कम है, बहुत कम लोगों को मालूम है इसके बारे में। सो क्या होता है, जब ये बच्चे आते हैं हमारे पास तब तक वो लेट स्टेज में चले जाते हैं। सो इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये हमने एक रेटिनोब्लास्टोमा वर्कशॉप किया है चोइथराम नेत्रालय, चोइथराम हॉस्पिटल, कैन किड्स जो एक कैंसर की संस्था है जो फ्री ट्रीटमेंट देती है,
एंड श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल। सो ये 4 संस्था मिलके ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमने आज किया है। किस तरह कितने साल के बच्चों को ये इस तरह की बीमारी हो रही है? सो नॉर्मली 2 से 3 महीने के बच्चों से शुरू होके 5 साल के बच्चों तक ये कॉमनली होता है। वैसे हो सकता है 15-20 साल में भी, बट सबसे कॉमन अंडर 5 एज के बच्चों को होता है ये चीज। सो 2 कारण होते हैं मेनली। एक होता है जेनेटिक, जैसे मदर या फादर या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर किसी को ये जीन हो और ये म्यूटेशन हो जाए तो बच्चों में ये आ सकता है। दूसरा होता है जो कारण हम देखते हैं लोअर ट्राइबल एरिया में, जहाँ पे कंसेंजुनिटी होती है, मान लो रिश्ते में शादी होती है, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी ये कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। किस तरह के घातक है ये बच्चों के लिए? सो अगर इसको स्टेज, इसके 5 स्टेज होते हैं। सो एक बार अगर बच्चा स्टेज 5 पे चला गया तो वो सीधा डेथ हो जाता है बच्चों का, बच्चा जान से वी लूज द चाइल्ड। सो अगर आप स्टेज 1 to 4 में उसको कभी भी पकड़ पाए तो आप बच्चे का जान, बच्चे की आंख और कई बार बच्चे की रोशनी भी बचा सकते हैं। भारत में क्या स्थिति है? सो आज भारत में हम देखते हैं 2 से 2,500 बच्चे एवरी ईयर ये कैंसर से पीड़ित है। सो हम अभी कोशिश कर रहे हैं हमारी संस्था के द्वारा हम एटलीस्ट 1200-1300 बच्चों तक उसमें पहुंच पाए। सो अभी भी गैप काफी बड़ा है। देश के किस हिस्से में सबसे ज्यादा इस तरह? सो सबसे ज्यादा ये देखा गया है MP, UP, बिहार और छत्तीसगढ़ में। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर दैवत शाह, जॉइंट मेडिकल डायरेक्टर। मैं एक रेटिना सर्जन हूँ, चोइथराम नेत्रालय, इंदौर। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।